हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैशनॉमिक्स। सो आज हम बात करेंगे 3B फिल्म्स के आईपीओ के बारे में। ठीक है। बेसिकली दिस इज़ अ गुजरात बेस्ड कंपनी जो वडोदरा में है। और इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कंपनी जो है ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, 3 सितंबर। और बेसिकली ये प्लास्टिक फिल्म्स बनाते हैं जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है, पैकेजिंग में यूज़ होता है। टेक्निकली इसे कहते हैं सीपीपी एंड सीपीई फिल्म। ठीक है। द कंपनी हैज सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कास्ट पॉलीप्रोपिलीन एंड कास्ट पॉलीइथिलीन, मतलब ये फुल फॉर्म है बेसिकली। और ये प्लास्टिक फिल्म्स का यूज़ क्या होता कहाँ होता है? ये फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है। एंड दिस इज़ कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट एंड मशीनरी। ये सारा कुछ जो इनके पास मशीनरीज हैं विच इज़ फ्रॉम इटली एंड जर्मनी। हाँ, इतना चीज़ है कि इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस पे हम आगे बात करेंगे। नाउ टॉक अबाउट सम हाइलाइट्स कि मैंने पहले ही बताया कंपनी 2014 में एस्टैब्लिश हुई है। इनके पास ओवर 15 एम्प्लॉइज़ हैं एंड दे आर यूजिंग इन द एडवांस प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, क्योंकि इसमें हमने बताई उनके पास इटली और जर्मनी से मशीन्स हैं। ओके। एंड एक मिनट थोड़ा ज़ूम करते हैं। ओके। इनमें थोड़ी सी ब्लर है। ठीक है। इन हाउस R&D है एंड एक्सपोर्टिंग ओवरसीज। Okay, so they have import and export. They are exporting this material to the global market. कुछ और हाइलाइट्स पे आते हैं। ठीक है। और ये नंबर्स आज की सुबह तक के हैं। ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस 86% है, मतलब पूरा जो आईपीओ है अप्रॉक्स 86% सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ने करा है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का 77% है, रिटेल इन्वेस्टर्स का 95। ओके। आईपीओ के बारे में है कि इन्होंने कितने, मतलब किस प्राइस पे करा है, ₹50 पर शेयर। लेकिन लॉट साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, 3000। तो मिनिमम अमाउंट जो चाहिए होगा वो 1.5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। और ग्रे मार्केट में लगभग कल तक की रात का था ये नंबर्स कि ₹53, जो ₹3 ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखो, 3000 इंटू ₹3 लॉट। हुँ, सो ओके, दिस शुड बी 3000 नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट रुपीज़ 3000। तो टोटल ₹9000 मिलेंगे, व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कह सकते हो। ठीक है। मैं इसे करेक्ट कर दूँगा। दिस शुड बी ये जो है ना, ये रुपीज़ में नहीं आएगा। ये दिस इज़ द क्वांटिटी बेसिकली। और अगेन वी डोंट रिकमेंड कि कोई ट्रेडिंग जैसे जो ग्रे मार्केट में करनी चाहिए, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स बना रखे हैं। सो इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, आईपीओ ऑफरिंग के बारे में बात करते हैं। सो 3B फिल्म्स इस कितने बड़ा आईपीओ है ये? 0.64 करोड़ का आईपीओ है। ओके, द इश्यू ऑफर्स 0.32 करोड़ ऑफ शेयर्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स। इतना 0 करोड़ टू अदर इन्वेस्टर्स, 0.32 शेयर्स टू द अदर इन्वेस्टर्स। ओके। एंड ठीक है। इसमें यहाँ पर मार्केट मेकर, अदर्स, रिटेल, ये सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें कि मार्केट मेकर्स जो हैं बेसिकली इनके ये कितने शेयर्स ऑफर करने जा रहे हैं? 3,42,000। अदर्स के लिए 32,04,000 और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी उतने ही 32,04,000। सो अमाउंट कितना हो जाता है? 1.71 करोड़ सबसे कम है मार्केट मेकर्स के लिए, बाकी अदर्स एंड रिटेल के लिए सेम 16-16 लगभग करोड़ का है। सेम परसेंटेज भी वैसे ही 5% मार्केट मेकर्स के लिए एंड 47.47 एंड सेम फॉर रिटेल उतना परसेंटेज। ठीक है। तो दिस इज अबाउट टोटल साइज ऑफ द आईपीओ। ये जो ऑफरिंग है वो कैसे स्प्लिट होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ये आईपीओ शुरू हुआ था 30 मई को। ये खत्म होने वाला है 3 जून को। आज है 2 जून। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज 2 जून मंडे 2025। कल तक के लिए है। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो फाइनलाइज हो जाएगी वो 4 जून को। किसी को रिफंड आना है तो 5 जून तक आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, अगर आपका सब्सक्रिप्शन अलॉट हो जाता है, हाँ आपका, ठीक है, तो आपको 5 जून तक आपको डीमैट अकाउंट में वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने
शेयर्स आते हैं वो आपको पता लग जाएगा। टेंटेटिवली अगर 1 लॉट पूरा आता है तो 3000 शेयर्स आएँगे, ठीक है? एंड एसएमई आईपीओ लिस्टिंग डेट, अब ये मार्केट में कब लिस्ट होगा? ऑन 6th ऑफ जून। सो 6th ऑफ जून से फिर आप ट्रेड कर सकते हो इस पे। अच्छा, अब मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? तो उसके ऊपर आते हैं जो फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस है। सो ये बात है जो नंबर्स कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, व्हिच इज़ फॉर लेटेस्ट फॉर एफवाई 2023-24 और प्रीवियस ईयर हो गया 2022-23 वाला। तो अब आप देखोगे रेवेन्यू जो है फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ प्रीवियस ईयर का 7,17,000, ओके, अमाउंट इन थाउज़ेंड। सो आगे आप देख सकते हो अगर हम थाउज़ेंड्स की बात करें तो 89,000 अ, लाख 71 करोड़ 79 lakhs 89,000। अब ये इंक्रीज़ हो जाता है। लेट्स इग्नोर, अभी हम ये ज़ीरो ज़ीरोज़ यानी थाउज़ेंड्स को इग्नोर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर तो ईज़ी होगा हमारे लिए। तो ये अगर ये 7 लाख है, 7,17,000, तो ये 7,57,000 व्हिच इज़ अ गुड ग्रोथ। अगेन हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे फॉर अ ईयर, व्हिच इज़ 5 साढ़े 5,000 लगभग। ये मतलब एक्सट्रीम ग्रोथ है, मतलब 10 टाइम्स मैं कह सकता हूँ मे बी। इज़न्ट इट? 3 और 2 5 डिजिट है और ये 3 और 1 4, हाँ, एप्रॉक्स 10 टाइम्स है। सो व्हिच इज़ 51,000 और यहाँ पे सिर्फ 5,000 5,500 है। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, इसलिए मैं कह रहा था कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रही है। सो अदर इनकम्स तो अदर मे बी शायद they have reduced the focus on other incomes and more focused on their the core business. So that is the thing. Cost is managed somewhere around the same, ठीक है? पहले 63,000 था और अब 67,000, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी ओवरऑल दिस इज़ परफॉर्मिंग वेल और प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शन टैक्स वगैरह भी इतना, हाँ, ये ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा भी था प्रॉफिट के ऊपर कि पहले 15,000 था और अब 57,809 है। ओके, एंड लेस क्या करा इन्होंने? टैक्स एक्सपेंसेस, ठीक है? सो डिफर्ड टैक्स है कुछ, पहले 9,500 का था, अब 6,375। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत एप्रिशिएटिंग है। सो मार्केट भी ये कह रहा है कि ग्रे मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से तो कम जो ये आईपीओ है काफ़ी सही लग रहा है। तो बाकी आप अपनी रिसर्च करिए और फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ करके, उनसे सलाह-मशवरा करके फिर आप डिसीज़न लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको वेट करना चाहिए कि लिस्ट हो जाए और फिर आप उस पे ट्रेडिंग करो, ठीक है? सो दिस इज़ कंप्लीटली योर रिस्क। मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरा मकसद था सिर्फ़ यहाँ पे आपको जागरूक करना इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर, और इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये और डिटेल एनालिसिस चाहिए या, ठीक है, और आपको मेरे एफर्ट्स पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के और वीडियोज़ ना देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।